दिवाली के वेकेशंस ओवर हो चुके हैं और आप सभी ने छठ महापर्व को भी बहुत धूमधाम से मना लिया है। अब समय आ चुका है कि वापस आप अपनी एनडी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करें और एनडी 2026 जो कि आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपनी मेहनत से प्राप्त करें। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला की अमेजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत लंबा ब्रेक आपने ले लिया है और इस लंबे ब्रेक के बाद वापस से एग्जाम की तैयारी करना मैं जानता हूं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहां पर हो रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि सर अब रिवीजन कैसे करें। बैचेस के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं शौर्य के अंदर वो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी तो है, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, पर अब उसका रिवीजन हम कैसे करें। तो चिंता मत कीजिए, आपके रिवीजन के लिए एक बहुत बढ़िया चीज में लेके आने वाला हूं जो मैं आगे बताने वाला हूं। पर वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक एनडी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू नहीं करी है और जिनको लग रहा है कि सर अभी 5 महीने बचे, 5 महीने के अंदर हम आराम से एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एनडी एग्जामिनेशन जो है ना उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको तैयार करना पड़ता है। एग्जामिनेशन के अंदर रिटर्न में जितने बढ़िया नंबर आप लेकर आएंगे एसएसबी में उसका फायदा आपको होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटर्न और एसएसबी दोनों के नंबरों को मिलाकर बनती है। तो आप रिटर्न में बढ़िया नंबर लेकर आइए, एसएसबी के अंदर अच्छे नंबर लेकर आइए ताकि मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम यहां पर आ जाए। पर इस वैकेशन के अंदर हम थोड़े से लीनियंट हो चुके हैं। अब लग रहा है कि सर तैयारी करनी तो है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी तो है, बट सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन का हम क्या करें। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डिफेंस वाला हमेशा आपके साथ है। डिफेंस वाला YouTube के ऊपर, जी हाँ YT के ऊपर आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर आने वाला है, जिससे जितना भी हमने बैचेस के अंदर करा है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है ना, वो सारी चीजें आपकी वापस से रिवाइज हो जाएगी। अब कुछ बातें उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक इस एग्जाम की तैयारी को करना शुरू ही नहीं करा है। सबसे पहला काम यह करो कि एनडी का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से देखो, सही तरीके से देखो कि सिलेबस है क्या, सब्जेक्ट क्या क्या है, पेपर के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, सवाल किस तरीके के आते हैं। जब आप ये करोगे ना तो आपको एग्जाम की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। दूसरा काम सभी को ये करना चाहिए, चाहे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अभी आप करने वाले, आप पीवाईक्यूज देखिए, तकरीबन पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज को आप देखिए, आप सवालों को देखिए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पैटर्न एग्जाम का कैसा जा रहा है, कट ऑफ कितना जा रहा है एग्जामिनेशन का। जब आप पीवाईक्यूज को देखना शुरू करते हैं ना तो आपको एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से मुझे सवाल करना चाहिए, कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि इसके बिना एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते, आप एनडी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या आप करना शुरू भी करते हैं तो आप किसी ना किसी टॉपिक को करेंगे। मान लीजिए आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक कर रहे हैं, पॉलिटी का कोई टॉपिक कर रहे हैं, मैथ्स का कोई टॉपिक कर रहे हैं, पहली चीज याद रखना है कि इस टॉपिक को करने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं, जितने हो सके एमसीक्यूज लगाइए। हम लोग गलती कई बार क्या करते हैं कि एग्जाम में टॉपिक्स को तो कवर कर लेते हैं, तैयारी हम कर रहे हैं, एनडी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, इंग्लिश का एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, मैथ्स का टॉपिक हमने कवर कर लिया, बट हम उसके पीवाईक्यूज नहीं लगाते हैं, उसके एमसीक्यूज नहीं लगाते, उसके पीवाईक्यूज के साथ साथ एमआईक्यूज भी नहीं लगाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। देखो, एक चीज याद रखो, ये जो एग्जामिनेशन है ना, इस एग्जाम के अंदर आपको टिक करना होता है, आपको मार्किंग करनी होती है। दैट मींस आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा इस पर ध्यान भी देने के लिए कहता हूं, अपनी फिजिक का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पूरी जर्नी के अंदर क्या होता है, जर्नी आपकी थोड़ी सी लंबी होती है और आप जहां पर जा रहे हैं ना वहां पर आपकी फिजिक बड़ी मैटर करती है, और आपकी फिजिक को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिएगा, डेली वर्कआउट करो, रनिंग पे जाओ, रोप जंप करो, जैसा हो सकता है आप करिएगा, बट अपनी फिजिक का ध्यान रखना इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत जरूरी है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इस पॉइंट के बारे में हमेशा ही कहता हूं कि इसके बिना कई बार बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता है। एनडी एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया। सर हमारा हमने पढ़ा तो है बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, हमने बैचेस के अंदर पढ़ा, वाईटी के ऊपर पढ़ लिया, पर हमारा बैकलॉग बड़ा ज्यादा होता जाता है। क्यों? बिकॉज हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, हमने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा। बैचेस की शुरुआत के अंदर या तैयारी की शुरुआत में हम कुछ दिन तो बड़े कंसिस्टेंट रहे, बिकॉज मोटिवेटेड थे कि एग्जाम की तैयारी करनी है, फौज ज्वाइन करनी है, एनडीए ज्वाइन करना है, पर धीरे धीरे मोटिवेशन लगातार खत्म होता जाता है। दैट इज द रीजन कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मोटिवेशन जीरो होता है। मोटिवेशन कुछ नहीं है, डिसिप्लिन सब कुछ होता है। अपने आप को डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी के साथ हर टॉपिक को तैयार करना शुरू करो, रोज पढ़ो और बैकलॉग मत होने दो। बैकलॉग है ना एक ऐसा चीज है जो तुमको एग्जाम में क्लियर नहीं होने देगा, बहुत बड़ी टेंशन बन के आगे आ जाता है, तो बैकलॉग बिल्कुल अपने को नहीं करना। लास्ट बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन जरूर करना। जितने भी एग्जाम्स आप देखते हैं ना जो कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है या कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा रही है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको रिवीजन जरूर करना है। आप इस बात के लिए मत जाओ कि मेरा 100% सिलेबस कवर कर लूंगा मैं,
इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप बैकलॉग ना होने दे और रिवीजन करते जाओ। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, उसके लिए टेस्ट डेली प्रैक्टिस करो। इन सारी चीजों को अगर आपने करा तो आपका एनडी एग्जामिनेशन को क्लियर करना थोड़ा आसान यहां पर हो जाएगा और पहली बार में आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अब वही सवाल आ गया, क्या किया जाए? तो बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आप बैचेस के अंदर थे या नहीं भी थे, तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो वाईटी के ऊपर हम लोग एक रिवीजन सीरीज लेकर आने वाले, जिसमें जितना भी हमने बैचेस के अंदर अभी तक पढ़ा है ना, उन सारी चीजों को आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, ताकि आगे तैयारी आप बढ़िया तरीके से कर सकें और आप पहली बार में एनडी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकें। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।